हेलो बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फंक्शन क्लास 12 का। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे। बच्चे मजे में तो होंगे, मजा आ रहा होगा वीडियो देखकर। तो फंक्शंस के तीसरा क्वेश्चन हम शुरू करेंगे आज। ठीक, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा है कि प्रूव करो कि नीदर वन वर्ड नॉर ऑन टू है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है इसको समझते हैं पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स और एक्स ये ब्रैकेट के अंदर है। इसमें देखो 3 चीजें हैं, एक ग्रेटेस्ट भी है, लेस देन भी है और इक्वल टू एक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक्स की जगह पर 1.2 पुट करो तो आपको क्या करना है, यहां से काम शुरू करो। लेस देन और इक्वल टू एक्स 1.2 के बराबर या उससे छोटा या स्मॉलर इंटीजर कौन सा होता है। तो 1.2 के बराबर तो इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक, तो 1.2 से छोटा जो इंटीजर है वो है 1, फिर है 0, फिर है -1, फिर है -2 और बहुत सारे होंगे। उनमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, 1। तो 1.2 पे आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 1.3 पुट करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि 1.3 से छोटा या बराबर इंटीजर कौन सा है। तो 1.3 एक इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक डेसिमल है और डेसिमल इंटीजर नहीं होते हैं। उससे छोटा इंटीजर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है और उन सब में बड़ा कौन है, 1। तो 1.3 पे भी आंसर आपको 1 मिला। समझ आई बात। इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, बस इनपुट आउटपुट दिखा देंगे आपको। ऐसे ही आप 1.4 रखो तो आंसर 1 मिलेगा, 1.8 रखोगे तब भी आंसर 1 मिलेगा, 1.999 तक आंसर आपको 1 मिलेगा। ठीक, अब इंटीजर ही रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं मान लो। तो उसके बराबर या उससे छोटा इंटीजर कौन है, पहले बराबर तो मिल जाएगा 2, फिर छोटा मिलेगा 1, फिर 0, फिर -1 और -2 और बहुत सारे छोटे छोटे नंबर होंगे। और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2। तो 2 पे आंसर 2 मिलेगा, 3 पे आंसर 3 मिलेगा, 4 पे आंसर 4 मिलेगा। ठीक है, 3 इनपुट है, आउटपुट भी 3 है, 4 पे 4 है। अब देखो जो आउटपुट आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आ रहे हैं। ठीक, ये तो पॉजिटिव था। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या है, जैसे मान लो 1.2 पुट करना है तो पहले इसके बराबर या इससे छोटा इंटीजर बताओ। इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, -1 या 2, -2 छोटा होगा भाई, क्योंकि लेफ्ट में नंबर छोटे होते हैं। फिर -3 होगा, फिर -4 होगा और इन सब में बड़ा कौन है, -2। तो -1.2 का आंसर कितना आया, -2। उसी तरह -1.3 पुट करो, आंसर -2 मिलेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ जो होता है स्टेप फंक्शन होता है, 0 से 1 के बीच में 1 आंसर देता है, फिर ऐसे, फिर 2, फिर 3, ये स्टेप वाइज फंक्शन बनता है इसको। ठीक, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या ये 1 1 है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जैसे कि हमने अभी देखा, आप यहां पर एग्जाम में लिख सकते हैं, इट कैन बी seen that अगर हम यहां पर 1.2 पुट करें, x को रिप्लेस करके, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी 1.2 रखेंगे और 1.2 पर हमने आंसर देखा 1। ठीक है, और हमने 1.3 पर भी आंसर कितना देखा था, 1 देखा। ऐसे ही 1.8 पे भी 1 मिलेगा, 1. अब देखो ये डिफरेंट इनपुट है मगर आउटपुट सेम है। डायग्राम से समझो, ये 1.2 है, ये 1.3 है, आंसर 1 आ रहा है सिर्फ। तो 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, या 2 प्री इमेज है, 1 इमेज है।
ठीक है, टू डोमेन है, टू डिफरेंट डोमेन है मगर रेंज सेम है, तो ऐसा वन वन नहीं होना चाहिए। ये टू वन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं भाई? मैनी वन फंक्शन कहा जाता है, यानी कि दो इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन भाई। ठीक, तो अब आगे क्या लिखेंगे? तो दोनों इनपुट पर आउटपुट सेम है, तो आगे लिख दीजिए बट 1.2 एंड 1.3 इज नॉट सेम, इक्वल नहीं है, फिर भी आंसर 1 मिल रहा है, तो f इज नॉट इंजेक्टिव, या कहें 1 1, तो f 1 1 नहीं हो सकता भाई। ठीक, समझ आई बात? अब ऑन टू की तरफ बढ़ते हैं। ऑन टू में देखो, इसमें हमने क्या देखा, जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ रहा है, तो fx आप कहें कि 0.7 मिल जाए, नहीं मिल सकता, ये रियल नंबर में तो है। ऑन टू में क्या होना चाहिए? को डोमेन सेम होना चाहिए, मगर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी रेंज सिर्फ इंटीजर होगी, और जबकि आउटपुट में ये वाला सेट यानी कि रियल नंबर और रेंज बराबर होनी चाहिए। ये रियल नंबर इसको कह रहे हैं कोडोमेन, और रेंज बराबर होनी चाहिए। इसके अंदर रूट वाले नंबर भी आएंगे मगर इसके आउटपुट में रूट वाले नंबर नहीं आएंगे, तो कुछ खाली रह जाएंगे। ठीक है, क्या रह जाएंगे? खाली। जैसे कि आप यहां पर रूट 3 नहीं दे सकते, या मान लो 0.7 आउटपुट नहीं मिल सकता, 1.2 आउटपुट नहीं मिल सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आउटपुट मिलेगा, तो ये नंबर खाली रह जाएंगे, तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन, तो f इज नॉट ऑन टू या सरजेक्टिव, तो f ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सरजेक्टिव है, या कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ठीक, समझ आई बात? समझ आ गई होगी आप लोगों को, आई हो। ठीक, बहुत आसान भाषा में समझाया है, बहुत मजेदार भाषा में। अगला सवाल हमारा है चौथा, कह रहा है f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, फंक्शन वही है हमारा, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। भाई मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। इसमें दो बातें होती हैं, दो बातें कौन सी छिपी होती हैं? एक होता है x, एक होता है भाई माइनस एक्स। x बिलोंग करता है, सॉरी, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है। ठीक, दो बातें होती हैं। अब सुनो, ये हमेशा इसकी जो रेंज होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक, तो here we can easily seen that कि f अगर आप 1 रखोगे और f -1 रखोगे तब भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको देता है, या पॉजिटिव नंबर की रेंज होती है। सॉरी नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो 1 पे भी 1 है, -1 पे भी 1 है, बट इनपुट तो डिफरेंट है भाई। इनपुट कैसे है? डिफरेंट है, मगर आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, तो f इज नॉट 1 1। दो इनपुट देने पर आंसर एक आया, जबकि 1 1 के लिए एक इनपुट पर एक ही आंसर आना चाहिए, तो f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू में अगेन क्या होगा? देखो, इसके अंदर नेगेटिव तो नहीं आ सकता, मगर यहां पर तो नेगेटिव है। ऑन टू में ये वाला सेट कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव 1 मिलेगा। 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव 2 मिलेगा। मगर नेगेटिव नंबर वालों का कोई भी जोड़ा नहीं हो सकता इसमें, तो नेगेटिव नंबर वाले तो खाली रह जाएंगे। अब जब खाली रह जाएंगे तो ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। ऑन टू के लिए ये वाला सेट कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या कंप्लीटली किसी न किसी से कनेक्ट होना जरूरी होता है, यानी कि कोई ना कोई प्री इमेज उसकी जरूर होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? f(x) डज नॉट गिव नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो f इज नॉट ऑन टू। और ये r कौन सा वाला होगा? आपका कोडोमेन वाला। इस r में नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तो
मॉडुलस फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सॉरी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू नहीं होता है। अब बात करते हैं 5वां सवाल। यह है हमारा सिग्नम फंक्शन, एफ एक्स इजकल टू 1 है, 0 है और -1 है। देखो x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 हो और x लेस देन 0। बड़ा आसान है, ग्राफ से समझो इस चीज को। क्या समझो? ग्राफ से। यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स से। देखो x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कितने नंबर होंगे? बहुत सारे होंगे। 0 से बड़े इनफाइनाइट 0 होंगे, इनफाइनाइट होंगे 0 से बड़े। तो 0 से बड़े पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ दे रहा है पॉजिटिव 1 आंसर। आप इस तरफ कितना भी भाग जाओ, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, या 1.5 ले लो, या 2.5 ले लो, या 3.5 ले लो, कुछ भी कर लो आप, आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो बहुत सारे इनपुट पर एक ही आंसर मिल रहा है, बहुत सारे इनपुट पर एक ही आंसर मिल रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। अब ऑन टू में यहां पर वही चीज है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। तो रियल यहां पर क्या है? बहुत सारे नंबर होंगे, मगर आउटपुट आपको मिल रहा है सिर्फ 1 0 -1। टू का रिश्तेदारी कौन दिखाएगा भाई? 2 की रिश्तेदारी किसी के साथ नहीं है, 3 की किसी के साथ नहीं है, 4 की किसी के साथ नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं जो रह जाएंगे। तो ये कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो सकता। एफ एक्स आपको कभी 2 नहीं देगा, एफ एक्स आपको कभी 3 नहीं देगा, एफ एक्स आपको 4 नहीं देगा, सिर्फ यही 3 आउटपुट देगा, -1 0 और 1। क्या देगा भाई बच्चों? -1 0 और 1 देगा। तो -1 तो इधर हो गया, क्या देगा भाई? सिर्फ और सिर्फ -1 देगा, या 0 देगा या 1 देगा। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ऑन टू भी नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो एग्जाम में अगर आता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो क्या लिखेंगे? अगेन इट कैन इजिली सीन दैट F1 और F2 आपको पॉजिटिव बन देंगे, बट 1 बराबर नहीं है 2 के, सो F इज नॉट 1 1। ठीक है, बहुत सारे इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगेन हम देखें, Fx डज नॉट गिव 2, वो नहीं दे सकता आपको, तो 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, या ये कह सकते हैं 2 हैज नो प्री इमेज। अब जब नो प्री इमेज है तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि 2 आंसर कभी आपको मिलेगा ही नहीं। F इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो 3 फंक्शन हमने ऐसे पढ़े। एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको आप मॉडुलस फंक्शन कहते हो, या फिर एक था कौन सा था? सिग्नम फंक्शन। ये 1 1 भी नहीं होता है और ऑन टू भी नहीं होता है। ठीक, 6 क्वेश्चन। सेट ए दिया रखा है भाई 1 2 3, सेट बी दे रखा है 4 5 6 7। फंक्शन दे रखा है 1 का कनेक्शन 2 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। ठीक, समझो इसको, एरो डायग्राम में समझो। सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 पे 4 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है। एक इनपुट पे एक इमेज तो है, एक इनपुट पर एक आउटपुट तो है, एक इनपुट पर एक आउटपुट तो है। बट देखो सेट बी में 7 खाली रह जा रहा है दोस्तों। हाँ बच्चों बताओ, सेट बी में 7 खाली रह गया, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये सेट खाली नहीं रहना चाहिए ऑन टू के लिए। बट ये एक इनपुट पर एक आउटपुट तो दे रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 है, बट ऑन टू कतई नहीं है, ये 1 ऑन टू है ही नहीं फंक्शन। ठीक है, क्योंकि 7 खाली रह गया। ठीक है, ये क्या होता है? पहला एलिमेंट होता है डोमेन, दूसरा एलिमेंट होता है कोडोमेन या रेंज, दूसरा होता है डोमेन रेंज। ठीक, तो पहला एलिमेंट एक्स जिसको कहते हैं डोमेन, दूसरा एलिमेंट वाई जिसको कहते हैं रेंज। ठीक, तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक, सॉरी 1 1 है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक इनपुट पर एक ही इमेज मिल रही है या एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। 1 1 चेक करना है। लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में अगर आप आता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर होते हैं बहुत सारे पॉइंट।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस 4x है। चेक करने का तरीका क्या बताया था भाई, वन वन चेक करने का तरीका बताया था। आप एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू पुट करेंगे। देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x, ये x1 है तो यहाँ पर x1, ये x2 तो यहाँ पर x2, 3 से 3 काटिए, -4 से -4 काट दीजिए, x1 इजकल टू x2 आ गया। अगर एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू पुट करके सॉल्व हो गए, वन वन आ जाए, एफ एक्स वन एफ एक्स टू सॉल्व करके x1 इजकल टू x2 आ जाए तो फंक्शन वन वन कहलाता है। ठीक, अगला इसको ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में देखो क्या करना है। ऑन टू में क्या करते हैं, पुट एफ एक्स इजकल टू वाई। एफ एक्स कितना है भाई, 3 माइनस 4x इजकल टू वाई। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, 4x को इधर भेज देंगे, y को इधर बुला लेंगे, तो x इजकल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, जो कि बिलोंग करेगा r से। देखो y की कोई भी वैल्यू पुट करो, फॉर ऑल, ये किसका साइन है, फॉर ऑल y बिलोंग टू r। ये वाला r कौन सा है, ये वाला कोडोमेन वाला r है। y कहां से बिलोंग करता है, कोडोमेन से, ये वाले r से। यहाँ पर y होता है, यहाँ पर x होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोडोमेन। यहाँ देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स जरूर बिलोंग करेगा, क्या करेगा, एक्स जरूर बिलोंग करेगा। वाई की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, एक्स जरूर बिलोंग करेगा क्योंकि रियल नंबर है। और यहाँ पर जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो कभी आ नहीं सकता जो नॉट डिफाइंड बनाए, तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स जरूर 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 एग्जिस्ट करेगा जहां पर एक्स बिलोंग करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एफ इज ऑन टू। ठीक, तो लीनियर फंक्शन था ये, जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है इन द केस ऑफ रियल नंबर। ठीक, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई। क्या पुट करेंगे, देखो ऐसे ऐसे चेक कर लो, आसान है। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव देगा नहीं। मान लो मुझे -2 चेक करना है, कितना देगा, 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया 5, तो 2 पे कितनी आंसर मिलेगा आपको। तो दो इनपुट है, आंसर एक ही है। दो इनपुट है, -2 बराबर नहीं है 2 के, तो दो इनपुट है बट आंसर एक है, तो दो इनपुट पर एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, तो एफ इज नॉट 1। ठीक, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू भी पुट कर सकते हैं। ये तो 1 1 नहीं है। ठीक, स्क्वायर फंक्शन 1 1 नहीं होता, जैसे कि पहले बताया गया था। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करोगे, देखो ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव तो देगा नहीं भाई, और रियल नंबर में तो नेगेटिव आ रहे हैं भाई। एफ एक्स इजकल टू क्या देगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट कोडोमेन कैसी है, कोडोमेन तो आपकी रियल नंबर है, और रियल में तो नेगेटिव भी आएंगे, तो इसका मतलब है रियल और ये तो पॉजिटिव है, ये वाला आउटपुट यानी कि रियल क्या नाम है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ठीक भाई, तो ये हमारा 7वीं का दूसरा पार्ट था। अच्छा लग रहा होगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मजा आ रहा होगा। इतनी आसान भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको।